हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले आप आज के फ्राइडे के दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी पूजन के। आज लक्ष्मी दीपदान और समुद्री नमक के दीपदान के। तो विशेषतः शुक्रवार को लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है। मोस्टली लक्ष्मी जी का ही पूजन होता है, लेकिन बहुत चंचला है, रहती नहीं है अकेली, इसलिए इनके पुत्र के साथ, इनके दत्तक पुत्र के साथ इनका पूजन होता है। तो लक्ष्मी पूजन फ्राइडे का आपने दर्शन कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। परसों यानी कि सैटरडे 4 मई को है रविवारी सप्तमी। है तो सुबह 9:35 तक ही, लेकिन उसमें किया गया एक एक नाम जाप 1 लाख नाम जाप के बराबर है। ये बेनिफिट मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी ठाकुर जी नाम जाप की सेल लगाते हैं, तो वो समझ लो सेल वाला दिन है। दूसरा, उस दिन है व्यतिपात योग। तो व्यतिपात योग में भी मैंने आपको बताया था एक एक नाम 1 लाख नाम के बराबर है। तो आप देख लो कि कितना सारा बेनिफिट होने वाला है। तो व्यतिपात योग जो है वो संडे 12:35 तक है। तो उसके बाद है नीम सप्तमी। नीम सप्तमी, भानु सप्तमी। नीम सप्तमी क्या है, उसमें क्या करते हैं कि नीम के 4-5 कोमल कोमल पत्ते सूर्य भगवान को अर्पित करके, मतलब दूर से दिखा के आप खाओगे तो उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो नीम सप्तमी है। रविवारी सप्तमी में आपने स्पेशल क्या करना है, हमारे जो हैं सूर्य भगवान, इनका पूजन करना है। उनके लिए आप विशेषता 1 लोटा लोगे, तांबे का होना चाहिए या मिट्टी का हो सकता है। स्टील का छोड़ के बाकी कोई भी ले लो, पीतल का ले लो, वैसे तांबे का सबसे श्रेष्ठ होता है। तो उसमें आपने क्या डालना है, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से अक्षत, थोड़ा लाल चंदन, लाल पुष्प, और उससे आपने अर्घ देना है सूर्य नारायण को। वो आपको पता ही ना, 3 बार देते हैं, एक पैर आगे करके देते हैं। तो अर्घ देने के बाद आपने क्या करना है, फिर कोई श्रीफल, श्रीफल से आप ले सकते हो नारियल। अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में आपके कोई भी फल हो वो लीजिए, उसको सूर्य भगवान जी को दिखाकर और 3 बार परिक्रमा करके वो फल आपको दान कर देना है। तो वो हमने सप्तमी पूजन करा सूर्य भगवान के लिए, है ना। तो सबसे विशेषता संडे का दिन, जो कि नाम जाप के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, मतलब सेल वाला दिन है। वैष्णव लोगों के लिए तो समझ लो ठाकुर जी ने नाम जाप का खजाना खोल रखा है ना। तो जो जो प्रेमी हैं ठाकुर जी के, वो तो बेनिफिट उठाएंगे। तो आपने संडे को खूब नाम जाप करना है। अब उसके बाद कर ले लेते हैं, वैशाख मास में हमारी आ जाती है नवमी, सीता नवमी, मतलब सीता माता जी का जन्मदिन है। तो उस दिन भी हम खूब अच्छे से उत्सव करेंगे, सियाजू का जन्मदिन मनाएंगे। सियाजू महारानी हमारी श्री जी ही हैं। जैसे हमारी श्री जी बड़ी दयालु हैं, ऐसे ही हमारी सियाजू भी श्री जी रूप ही हैं। वो भी बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं। जो राघवेंद्र सरकार की पूजा करते हैं उन पे भी श्री जी बड़ी कृपा करती है। और राघवेंद्र सरकार के साथ राधा रानी सरकार तो हमारी है ही। तो हमने क्या करना है, सीता मैया का पूजन करना है। आप उनको पंचामृत से स्नान करवाइएगा, सुंदर नए वस्त्र धारण करवाइएगा, फलों का 5 फल, 5 मिठाई, 5 नमकीन लेकर उनकी भोग लगाइएगा। और दोपहर 12 बजे जैसे हमारी राम जी का होता है, ऐसे ही हमारी सियाजू महारानी का भी बर्थडे होता है। तो आपने करना है नवमी के दिन, ठीक है। तो इस प्रकार ये उत्सव आ रहे हैं। सबसे पहले संडे वाला नाम जप करो खूब से, फिर उसके बाद सिया जी का जन्मदिन खूब से सेलिब्रेट, उत्सव करो, भंडारे करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो कीजिए, क्योंकि हमें जितना ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है हमें उतना ही करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो, आपकी पॉकेट अलाउ करे तो खूब खूब कीजिए, भंडारा लगा दीजिए, है ना। तो ये थे हमारी 2 इन्फॉर्मेशंस जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो आपने अक्षय तृतीया की बहुत अच्छे से पूजा करी ही होगी, उसकी भी मैंने पूरी डिटेल्स डाली थी। अब आप इन 2 तिथियों की भी अच्छे से पूजा कीजिएगा,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।